केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में तमाम खास बातें थी, लेकिन इस बजट को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष जहां बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, निराशा जता रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इसे विकासोन्मुखी और रोजगार परक बता रहे हैं। हमारे साथ बजट पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज के विधायक पीयूष रंजन निषाद जी हैं। पीयूष जी, आपने पूरा बजट देखा, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने एक इतिहास बनाया कि जितनी बार उन्होंने बजट पेश किया, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यह बजट जो है, विरोधियों का काम ही है विरोध करना। यह बजट महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए और विशेष रूप से किसान के लिए, और उससे एक कदम अगर आगे बढ़ के हम बात करें तो यह बजट हमारे विकसित भारत को, जो मोदी जी का सपना है, उसकी एक शुरुआत है। जो उन्होंने एसएमएसएमई के ऊपर बोला, जो हमारे लघु मध्यम उद्योग हैं, उसमें कैसे और उसको सरल सरल बना के हम छोटे रोजगार को और आगे बढ़ा के और विकसित राष्ट्र को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपनी लोगों की तरफ से मोदी जी को और इस बजट को पेश करने के लिए सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि गरीब और नौजवान के लिए जो उनकी सोच है, निश्चित इसका आने वाला बहुत दूरगामी परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। रही जो विपक्ष की बात, आज बजट की आप तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये विकसित भारत का जो मोदी जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसकी ये शुरुआत है या उसको और रफ्तार देने वाला है? निश्चित तौर पे आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से ये विकास की धाराएं हर गरीब के द्वार तक पहुंची। अब इस विकास की धारा को, इस देश को, जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत को, उसको आगे बढ़ाने का ये बजट है। और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मोदी जी ने कहा कि ये 10 वर्ष के बाद जो ये मेरा 5 वर्ष का मोदी 3 का कार्यकाल होगा, उस देश को विकसित भारत बनाने में मेरे इतने अहम जो निर्णय होंगे, वो इस बजट में हम सबको देखने को मिला है। और जब इसका परिणाम आएगा तो ये जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, बजट में तात्कालिक तौर पर तो बहुत राहत नहीं दी गई है लोगों को, यानी ये दूरगामी, मतलब देश को मजबूत करने वाला, दूरगामी परिणाम देने वाला बजट है। तो जो एक ये आशंका जताई जा रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार है, तो उसका कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है कि सरकार कहीं से दबाव में है। मतलब बजट जैसा 10 पहले आया था, 11वां बजट भी उसी तरीके से देखने को मिला है। ऐसा है ना कि मोदी जी दबाव उबाव की राजनीति कभी करते नहीं, और यह जो हमारी एनडीए के सहयोगी हैं, ये सबके मंशा के अनुरूप ये बजट है। और यह बजट मुख्य रूप से विकसित भारत के लिए यह बजट है। और विकसित भारत के लिए लोक लुभावना बजट जो है, इस राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होगा। जैसा अभी 24 में आप लोगों ने देखा कि ये बजट के नाम पे या जो विरोधी विरोध कर रहे हैं बजट के बारे में, मोदी जी लोक लुभावन वाला जनता के लिए काम नहीं करते। वो आने वाले भविष्य के लिए और उसका जो परिणाम इस बजट का आएगा इस राष्ट्र के लिए, ये वो बजट है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि 24 में क्या हुआ। इसी तरह संविधान के नाम पे, 8,500 खटाखट के नाम पे किस तरह जनता को गुमराह किया गया। तो ये बजट का परिणाम आने वाले समय में इसका पता चलेगा। ये विकसित भारत के लिए जो उनका संकल्प है, उसका बजट है। लेकिन जो विपक्ष है, खासकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बजट में आम जनता के लिए तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि फर्स्ट डे से जब उन्होंने सारे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक किया और उस बैठक का जो मोदी जी ने निष्कर्ष निकाला, उसमें सबसे पहले लघु मध्यम उद्योग के लिए उन्होंने कहा कि अगर विकसित भारत को बनाना है तो सबसे पहले हमें मध्यम उद्योग को, लघु उद्योग को बढ़ाना होगा। तो लघु लघु उद्योग और मध्यम उद्योग किसके लिए? ये तो आम जनमानस, आम व्यक्ति के लिए कि उसको कैसे रोजगार मिले
और इसमें सबसे बड़ा जो मैंने कहा किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए ये बजट है, जिससे हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, जब हमारे छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और यही छोटे छोटे उद्योग विकसित भारत के सपने को मोदी जी के पूरा करेंगे। तो जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर शरद पवार का जो गुट है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, सब तो कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है। इनको क्या कहेंगे? अब इनको तो भगवान ही इनके सपने को पूरा करेगा, और मोदी जी के और इस धरती पे किसी के बस का नहीं कि इनके सपने को कोई पूरा करे। ये सपने ही देखते रहेंगे। इनका काम है सपना देखना, और मोदी जी का काम है हर गरीब के लिए, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, उसके लिए संकल्पित बजट है और उसके लिए काम कर रहे हैं। उसका परिणाम बहुत जल्दी आप सबको धरातल पे पीछे भी देखने को मिले है, आगे आने वाले समय में भी आपको देखने को मतलब आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष के सपनों का बजट है वो सिर्फ कल्पनाओं में है। हमेशा रहा है। वो 24 में आप सबने देखा कि किस तरह सपना दिखा के गरीब, नौजवान, महिलाओं और बुजुर्गों को किस तरह से इन लोगों को गुमराह करने का काम किया, वही बजट के समय, बजट आने के बाद कर रहे हैं। और चुनाव के बाद जनता को पता चला, इस बजट के बाद जब इसका परिणाम धरातल पे आएगा तो भी मोदी जी का ये जो बजट है वो जनता को समझ में आ रहा है। इन विपक्ष के लोगों को न तब समझ में आया, न अब समझ में आया। इनका सपना धरा का धरा ही रहेगा। मतलब आपका ये आरोप है कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए, इसका राजनीति चमकाने के लिए इस बजट का विरोध कर रहा है, इसे निराशाजनक बता रहा है। अच्छा, आप ऐसे देख लीजिए, विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो किस मुद्दे पे बजट का विरोध करें? क्योंकि मोदी जी का जो बजट है, वो जो मैंने बार बार कहा कि विकसित भारत को, तो उसका परिणाम आने में समय लगेगा। इनको क्या, इनको तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली है कि बस तुरंत खटाखट 8,500। मैं कहता हूं कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्यों नहीं गरीब महिलाओं को जो इन्होंने घोषणा किया था, कहा तो था परिवार के मुखिया को देंगे, और चुनाव में गांव-गांव जाके गुमराह किया गया कि हर महिला को 8,500 देंगे। तो जहां जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, पहले वहां तो 8,500 देने का काम करें। कहां संविधान खतरे में है? जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा सदन में कि संविधान की ये किताब तो हर जगह लहराई जाती है, दिखाई जाती है, इसमें पन्ने या पेज कितने हैं, तब तो कोई जवाब नहीं दे पाया, ना राहुल जी जवाब दे पाए। तो ये विरोधियों का काम है केवल जनता को गुमराह करना, इसलिए कि मुद्दे इनके पास धरातल के कोई नहीं है। अगर बजट इतना अच्छा है जिस तरीके का आप दावा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस बजट को लेकर जो आपके क्षेत्र की जनता है उसके बीच भी जाएंगे, उसको बताएंगे भी, बजट का प्रचार प्रसार भी करेंगे। क्या योजना उसको लेकर? निश्चित, मैं तो अपने जनता से मोदी जी का पीछे जो 10 साल का कार्यकाल था उसके बारे में भी जनता को हमेशा बताता रहा, और आज जो बजट सीतारमण जी ने पेश किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके बारे में, विशेष रूप से किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, इसके बारे में मैं हर एक द्वार तक उनकी हर एक बजट की योजनाओं को उनको तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो धन्यवाद। ये हैं पीयूष रंजन निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनका ये दावा है कि बजट बहुत अच्छा है, और बजट को लेकर ये अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे, बजट की खूबियां उनको बताएंगे और लोगों को ये एहसास कराएंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो आम जनता के लिए सोचती है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और इस बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।